Hello everyone, good morning to all of you. Myself Harshita and we have started 12th class chapter first electrostatic. So shall we start? Electrostatic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने देखा हो आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपने एक चीज़ जरूर फील करी होगी जब आप नाइलवुड की स्वेटर वगैरह कैरी करते हो ठीक है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने स्पार्कल्स वो जरूर महसूस की होगी या फिर कभी ना कभी आप लोग जब व्हीकल्स में ट्रैवल करते हो तो अपने क्रैकल्स जरूर महसूस की होगी लाइक आपकी जो एल्बो है जैसे वो किसी से टकराती है तो आपको सेंसेशन फील होती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ओके मेरी बात समझो आप लोग जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी जो नायलॉन की स्वेटर्स वगैरह होती हैं या फिर ब्लैंकेट आजकल आप लोगों ने देखे होंगे तो उनके तरफ आपको छोटे छोटे स्पार्कल्स वगैरह जरूर महसूस होते होंगे ठीक है अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर ध्यान से देखना आपको जरूर देखने को मिलेंगी ठीक है ये क्यों हो रही है बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ठीक है डिफ्रेंशिएट हो रहा है और लाइटनिंग जो प्रोसेस है ना वो भी इसी वजह से होती है ठीक है अब हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं ना वो एक रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं कैसे चार्ज की बात कर रहे हैं रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं यानी ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जाके नायलॉन की जो स्वेटर है या कि कोई भी जो स्वेटर ब्लैंकेट है उनकी तरफ आपने जाके चार्ज दिया हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ठीक है बट वो चार्ज कैसे थे रेस्ट में थे लेकिन जैसे ही आप उनके साथ कोई रबिंग वगैरह होती है फ्रिक्शन होता है उनके बीच में तो वो क्या करते हैं चार्जेस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं जैसे सपोज करो ये आपका ब्लैंकेट है ठीक है नॉर्मली रखा हुआ है ये ना स्पार्कल महसूस करवाएगा आपको ना कुछ और ये रेस्ट पोजीशन के अंदर है ठीक है लेकिन जैसे हम इसको उठाते हैं तो क्या होता है इनके बीच में क्या होता है आपके पास एक तरीके से फ्रिक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है और इसी फ्रिक्शन की वजह से ठीक है हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस ठीक है ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस्ड भी होता है किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होता है आपके पास फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है ठीक है अब जैसे इसके कुछ और भी ज़्यादा एग्जांपल हैं अगर मैं बात करूँ आपके पास रोड पे जब आपने बाइक वगैरह चलाई होगी तो जैसे ही हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ भी हमारे जो टायर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है स्पार्कल्स है वो आप लोगों को जरूर देखने को मिलती होगी ठीक है वो भी किस वजह से हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ठीक है वहाँ फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट बॉडी के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं ठीक है और उन्हीं चार्जेस के बारे में अगर हम स्टडी करें यानी रेस्ट जो चार्ज बॉडी है उसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसे बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलेंगे उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी रेस्ट के चार्ज हैं ठीक है और उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और पूरी यूनिट में हम इन्हीं चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए एक बार इनको लिख लेते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडीज ठीक है यानी दो इंसुलेटिंग बॉडीज के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो क्या करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं प्रोड्यूस्ड करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक या आप इसको क्या बोल सकते हो स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर अगर मैं बात करूँ तो इसको आप क्या बोल सकते हो फ्रिक्शनल
इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोलेंगे इसको हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जो भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इतनी चीज मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं, तो आपने देखा होगा, जैसे अगर हम पेपर्स ले रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, पेपर्स को टीयर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं अपने बालों के साथ क्या कर रहा हूँ, एक स्केल वगैरह को अगर रब कर रहा हूँ, कभी ना कभी बचपन में हमने किया भी होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको रब कर रहे होते हैं, तो क्या हुआ, वो जो पेपर है उसके साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब हम पास लेके आते हैं तो हो क्या रहा है एक्चुअल में इसमें, ये आपके पास एक रोड की तरह है, रोड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ सेम चार्जेस है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस है वो क्या करेंगे, हम चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके आ रहे हैं, और ये चार्ज्ड बॉडी जब अनचार्ज्ड बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगी, ठीक है, जब अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ भी क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही होती है, डिड यू गेट दैट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम के लिए, अगर मान लो मैंने इस रोड को किया गया यहाँ फ्री छोड़ दिया, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये अनचार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि इंसुलेटिंग रोड लिया हमने, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर खुद से पहले करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो केस में आपके पास जो चार्जेस रेस्ट के अंदर है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, नहीं तो हम कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते, डिड यू गेट दैट ना। तो उम्मीद करती हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल that can cause it to experience a force in an electromagnetic या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास क्या होते हैं, हमने देखा होगा, आपने जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कैन कोज इनटू एक्सपीरियंस्ड फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी भी चार्ज को रखते हैं तो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। वो फोर्स है वो कैसे किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो अट्रैक्शन का फोर्स फील करेगा, या फिर वो रिपल्शन का फोर्स फील करेगा, ठीक है। अगर आपके पास है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए, अगर चार्ज क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चार्ज क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर चार्ज क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो दो तरीका क्या कर सकता है, या तो वो अट्रैक्शन का फोर्स फील करेगा, या फिर वो कैसा फोर्स फील करेगा, रिपल्शन का, ठीक है, अट्रैक्शन या फिर, ठीक है, रिपल्शन का, ओके। अब अट्रैक्शन का किस कंडीशन में करेगा, रिपल्शन का किस कंडीशन में करेगा, उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं मास ऑफ द चार्जेस, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास है,
9.10 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये सारे के सारे क्या फील करेंगे? मास हमेशा क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करता है, ठीक है। ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनका मास क्या होता है आपके पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है 9.10 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। मासेस की वजह से, ठीक है, मासेस की वजह से अगर ये क्या कर रहे हैं? अब अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मासेस, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। एन इलेक्ट्रॉन रिपेल टू अनदर इलेक्ट्रॉन at a distance of 1 centimeter with force 2.3 into 10 raised to power -24 न्यूटन। यानी एक इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा अनदर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किस डिस्टेंस के ऊपर? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, और वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? 2.3 into 10 raised to power -24 न्यूटन, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्स, कोई बात नहीं, इसमें लिख चाहे तो फोर्स एक्सपीरियंस by the electron is कितना था आपके पास? 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, इतना फोर्स क्या करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा। इसी फोर्स जो इसने एक्सपीरियंस किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सेम आप प्रोटॉन्स के बारे में लिख सकते हो, and protons sorry protons repels to another protons with a distance of 1 centimeter with the force experienced by the proton is 2.3 to 10 to power -24 न्यूटन, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के बारे में बात हो जाएगी। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे के पास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्जेस है। तो ये क्या करेंगे? सेम चार्जेस क्या करते हैं? ऑलवेज सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। हमेशा क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और इस रिपेल कंडीशन में सपोज करो ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर है इनके बीच की, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स ये दोनों एक्सपीरियंस करेंगे, यानी यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे? रिपेल, ठीक है, या फिर रिपल्शन, ये जो रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो फोर्स आपके पास कितना होगा? वो फोर्स आपके पास कितना होगा बेटा? 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। इतना फोर्स ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी महसूस कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इतनी चीज समझ में आ गई आपकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। जो चार्ज होते हैं आपके पास, वो टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, या टू टाइप्स ऑफ चार्जेस भी आप बोल सकते हो। वो चार्जेस कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा होता है?
नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास। ठीक है, जिसको पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी चीज सब सबको क्लियर होगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि सेम चार्जेस होंगे तो क्या होगा और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा। इसको आप यही नोट डाउन कर लो। लाइक चार्ज ऑलवेज repel each other and unlike charge attract each other। ठीक है, ये लाइक चार्जेस क्या करेंगे आपके पास, रिपेल करेंगे, यानी सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या शो करेंगे आपके पास, अट्रैक्शन शो करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे एक लाइन और लिख लो। देखिए जो मास होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए। ठीक है, और जो चार्जेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर लिख देते हैं, masses are responsible for the gravitational force and charge are responsible for electric force। यानी जो मासेस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए, और चार्ज वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है, जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं, ग्रेविटी है, अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा अगर मैं अपने हाथ की बात कर रही हूँ, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो रही है, इनका कुछ ना कुछ तो मास जरूर रहा होगा। ठीक है, यानी जब तक दो मासेस हमारे पास नहीं होंगे, या फिर वो अर्थ हो सकती है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी एक इसका मास, आपके पास जो ग्राउंड है, अर्थ है, उसका मास लगा लो जाए। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच की अगर फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम चार्जेस के बीच की फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी उस कंडीशन में अगर कोई रिस्पॉन्स चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं आपके पास। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चार्जेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और मासेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सा बात है। ओके, अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो आप नोट डाउन कर लो। ये जो हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनका नाम भी तो किसी ने रखा होगा ऐसा, है ना, तो उसका नाम लिख लो, जो आपके पास है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन has framed by charges। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन named the two types of charges। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो हमारे पास दो टाइप्स के हम जो चार्ज कर रहे हैं उनके नेम किसने रखे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम दिए थे। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। ठीक है, होप यू गेट अंडरस्टैंड। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।